और बात अब चारा घोटाला की, लालू यादव की। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आ गया। 90 के दशक के सबसे बड़े घोटाले में झारखंड में 53 मामले दर्ज किए गए थे। इसमें 52वां केस है जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया है। लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। कुल 34 आरोपी को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। बाकी दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनवाई जाएगी या फिर सुनवाई होगी सजा के बिंदुओं पर। सीबीआई के वकील ने बताया कि इस मामले में 8 लोगों को सरकारी गवाह बनाया गया था। लालू यादव के अलावे आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत को भी सीबीआई कोर्ट ने दोषी पाया है। लालू यादव समेत कई दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में जगदीश शर्मा को 3 साल, नंद किशोर प्रसाद को 3 साल, अशोक कुमार यादव को 3 साल की सजा सुनाई है। पीएम शर्मा को भी 3 साल की सजा सुनाई है। बाकी 24 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा ये 5वां केस है। इससे पहले चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े 2 केस और देवघर दुमका के एक केस में लालू को सजा मिल चुकी है। सीबीआई की अलग अलग अदालतों ने लालू प्रसाद और दूसरे आरोपियों को दोषी माना है। डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस कर रहे थे। हालांकि इस मामले में 170 आरोपी थे, लेकिन इस मामले में 55 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। हम लोगों ने चार्जशीट किया जिसमें 55 मर गए, 55 एक्यूज पर्सन्स मर गए। हाँ, 55 मरे और उसमें से हम लोग 8 को अप्रूवर बनाया, एक हो गया वो, उसमें से 24 लोगों को छोड़ दिया गया। ज्यादातर उसमें वो फर्म के सप्लायर हैं। इसमें से 34 लोगों को 3 साल की सजा और फाइन सुनाया गया है। उसमें मैक्सिमम वो डॉक्टर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री के जो ऑफिशियल्स हैं और डॉक्टर्स हैं, उनको 34 साल है। शेष 41 को अभी जेल भेजा जा रहा है। वहां से उनके सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। आपको दोषी करार दिए जाने के बाद अब लालू यादव का ठिकाना एक बार फिर से रिम्स हो गया है। 21 फरवरी को लालू यादव समेत अन्य दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। तब तक अब लालू यादव रिम्स में ही रहेंगे। रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू यादव को रखा गया है, जहां उनके स्वास्थ्य की लगातार जांच होगी। रांची रिम्स की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर रिम्स के बाहर की है, जब लालू यादव होटवार जेल से कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिम्स पहुंचे। रिम्स परिसर में उनके समर्थक भी मौजूद थे। वहीं दूसरी तस्वीर रिम्स के पेइंग वार्ड की है, उस पेइंग वार्ड की जहां लालू यादव को इस वक्त रखा गया है। पेइंग वार्ड में लालू यादव व डॉक्टरों की देखरेख में रहेंगे। वहीं रांची में मौजूद आरजेडी के नेताओं ने फैसले पर कहा कि लालू आजीवन गरीबों पिछड़ों के लिए संघर्ष करते रहे और अदालत के फैसले पर तो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अपने नेता के गिरते स्वास्थ्य को लेकर वो बेहद चिंतित हैं। चारा घोटाले के अलग अलग 5 मामले हैं, जिसमें 4 घोटालों में लालू यादव समेत कई आरोपियों को सजा सुना दी गई है 4 मामलों में। और आखिरी डोरंडा कोषागार मामले में मंगलवार को लालू यादव समेत 75 लोगों को दोषी बनाया गया। कुल 99 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 24 को बरी कर दिया गया, जबकि 38 दोषियों को 3-3 साल की सजा दी गई है और बाकी बचे आरोपियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई गई है। डोरंडा कोषागार का ये पूरा मामला है। ये मामला क्या है देखिए, 139.5 करोड़ की निकासी का मामला है। 1990-95 के बीच डोरंडा कोषागार में चारा घोटाला हुआ था और मामले में सीबीआई ने 170 लोगों को आरोपी बनाया था। मौजूदा समय में 99 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। 5 दर्जन से अधिक आरोपियों की मौत हो चुकी है। साल 2003 में फाइनल चार्जशीट इस केस को लेकर दाखिल हुआ था। सीबीआई ने 576 गवाहों की गवाही कराई थी। 799 जब्त डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश किया गया इस केस में और 7 आरोपियों को सरकारी गवाह मामले में बनाया गया था। और इससे पहले लालू से जुड़े चारा घोटाले के 5 मामलों को ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको किन किन मामलों में लालू यादव को कितने वर्षों की सजा सुनाई गई है। चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी हुई, जिसमें लालू यादव को 5 साल की सजा, 25 लाख जुर्माना लगाया गया था। देवघर कोषागार मामले में 84.5 लाख की अवैध निकासी हुई थी, जिसमें 3.5 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना लगाया गया था। फिर चाईबासा कोषागार से 30 करोड़ की अवैध निकासी मामले में भी
लालू यादव दोषी पाया गया और 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था। दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए अवैध निकासी मामले में 2 धाराओं में 7-7 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना लगाया गया था। इन बाकी चारों मामलों में जमानत पर है लालू और लेकिन अब डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी में लालू यादव फिर से दोषी पाए गए हैं और 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। लालू यादव को दोषी करार दिए जाने पर नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। हालांकि जनता की अदालत में लालू कभी गुनहगार नहीं थे, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि हम ऊपरी अदालत जाएंगे, वहां से न्याय मिलेगा। निर्णय जो होगा ये अंतिम फैसला नहीं, लालू जी जरूर बड़ी होंगे। हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट नहीं तो जो जुडिशियल जो स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा निचली अदालत का जो फैसला होता है हाई कोर्ट में गलत हो जाता। अब तक लगता है कि एक ही घोटाला हुआ है और कोई घोटाला किसी को दिखा ही नहीं, और एक ही नेता हैं जिनको सजा हुई है, और एक बार नहीं बार बार, यानी केस एक था उसको बांट दिया गया। बिहार में 80 घोटाला हो गया अब तक 15 सालों के अंदर नीतीश जी के राज में, लेकिन कहां किसी पे कोई कार्रवाई, कहां कोई मंत्री या अधिकारी जो है जेल गया। या देश की अगर बात की जाए तो ये तो सोचने का विषय। लालू को दोषी करार दिए जाने पर बिहार से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। लालू ने सत्ता में रहते हुए गरीबों को लूटने का काम किया, उसी का ये परिणाम है। तो वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में लालू प्रसाद यादव को सजा मिलनी ही थी, कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड स्थापित किया है। हालांकि इन सबके बीच कांग्रेस लालू के साथ खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत है, लेकिन लालू को फंसाया जा रहा है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सत्ता में रहते हुए जिस तरह से गरीबों को लूटने का काम किया, उसी का परिणाम है कि 5वां मामला जिसमें उनको सजा हुई है। और ये जो डोरंडा ट्रेजरीज के घोटाले का मामला है, 136 करोड़ रुपए का ये मामला है। ये 136 करोड़ उस जमाने का है। आज से अगर उसको जोड़े तो आज उसकी कीमत करीब 765 करोड़ रुपए होगी। और ये जो कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष से मुझे फंसा दिया गया, तो लालू जी ये 5वां मामला जिसमें कोर्ट ने आपको दोषी करार दिया है। न्यायिक प्रक्रिया है और चारा घोटाला बिहार का एक प्रसिद्ध घोटाले के रूप में चर्चित रहा और न्यायपालिका ने अपना काम किया है। और आज भी न्यायपालिका निष्पक्ष है और जनता के हितों को जो अनदेखी करेगा तो स्वाभाविक है कि न्यायपालिका अपना निर्णय सुनाई। न्यायपालिका ने अपना निर्णय सुनाया है। दोषी करार, भ्रष्टाचार का जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, तो न्यायपालिका ने पुनः इनको गिरफ्त में लिया। अभी तो IRCTC घोटाला, जो रेल मंत्री तो काल में जो इनकी शानदार उपलब्धि रही संपत्ति सृजन का, लगभग 25,000 करोड़ का पशुपालन से भी बड़ा घोटाला, उस मामले में भी चार्जशीट हो चुका है, कभी वेटिंग लिस्ट में है। इसलिए हम यह समझते हैं कि यह न्यायपालिका ने ये फैसला सुनाया है, देश के संविधान ने यह फैसला सुनाया है। जजमेंट है, न्यायालय के जजमेंट पर कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी है उनको अपील करने के लिए। लेकिन हम लोग बहुत दुखी हैं कि उनको आज दोषी करार दिया गया, क्योंकि हमको लगता है कि ऐसे न्यायालय पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, उनका तो जजमेंट ठीक ही होगा, लेकिन उनके जो पेपर्स जो सरकार के द्वारा, हमको लगता है कहीं न कहीं उनको फंसाने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि वह जो बिहार को गरीब लोगों को उठाने का काम किए हैं, मजबूत करने का काम किए हैं, निश्चित तौर पर ये उनके लिए जो निर्णय आया है ये पूरे बिहार के लिए दुख होने की बात है। और हम आशा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करके फिर से बरी होने के लिए अपनी सफाई दें। और इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही।